कभी कभी एक पल, एक स्टेज और एक नज़र सब कुछ कह जाते हैं जो शब्दों से कहना मुश्किल हो जाता है। ब्लैकपिंक की मेन डांसर लिसा हाल ही में कैलिफोर्निया के म्यूजिक और आर्ट्स फेस्टिवल कोचेला में एक बार फिर से अपने धमाकेदार डांस और लुक्स की वजह से लगातार ट्रेंड होती हुई नजर आ रही हैं। जब से ब्लैकपिंक के मेंबर्स ने अपनी सोलो जर्नी शुरू की है, तभी से ब्लिंक्स को हर दिन कुछ ना कुछ नया और आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलता ही रहता है। लेकिन एक चीज जो ब्लैकपिंक के फैंस यानी ब्लिंक्स सबसे ज्यादा मिस करते हैं, वो है सभी ब्लैकपिंक मेंबर्स को साथ में देखना और उनके प्यारे मोमेंट्स को एंजॉय करना, क्योंकि फैंस ने हमेशा से ही ब्लैकपिंक को ग्रुप की तरह ज्यादा पसंद किया है। जब भी ब्लैकपिंक के चारों मेंबर्स यानी कि लिसा, जेनी, रोजे और जीसू को साथ में हंसते हुए या हंसाते हुए फैंस देखते हैं, तो वही चीज दोनों ब्लैकपिंक और ब्लिंक्स के लिए एक हैप्पी मेमोरी की तरह ना बस स्क्रीन पर बल्कि हम सभी के दिलों में भी रिकॉर्ड हो जाती है। और क्या आपको पता है, हाल ही में एक बार फिर से हमें ब्लैकपिंक की दो मेंबर लिसा और रोजे का एक बहुत ही प्यारा और हैप्पी मोमेंट देखने को मिला है, जिसमें हमारी प्यारी रोजे जो एक्चुअली ब्लैकपिंक की सबसे ज्यादा केयरिंग और सपोर्टिव मेंबर हैं, वो लिसा के साथ बैठी हुई और कुछ मजेदार बातें करती हुई नजर आई थी। लिसा कैलिफोर्निया के म्यूजिक फेस्टिवल कोचेला में इस बार अपनी सोलो एल्बम के कुछ गाने परफॉर्म करने के लिए गई थी और हमेशा की तरह लिसा का परफॉर्मेंस काफी ट्रेंड भी हुआ है। लिसा का डांस, उनकी लाइव सिंगिंग और उनका आउटफिट सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जिसको देखने के लिए फैंस दूर दूर से आए थे। लेकिन यहीं पर फैंस का दिल जिस चीज ने असल में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है, वो था रोजे का एक फनी इंटरव्यू जो वो लिसा के साथ उनके परफॉर्मेंस के बाद लेती हुई नजर आई। दोस्तों, हमारी रोजे लिसा की गोद में बैठ गई थी और फिर लिसा से ही फनी वे में पूछ रही थी कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और लिसा भी बहुत ही फनी वे में बिल्कुल अनप्रोफेशनल आंसर्स दे रही थी। यहाँ पे फैंस ने नोटिस किया था कि असल में ब्लैकपिंक मेंबर्स एक दूसरे के साथ ही सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। रोजे ने लिसा के लिए चीयर किया, क्लैप किया, आंखों में आंसू भी थे, पर वो आंसू खुशी के थे, उस प्राउड फीलिंग के थे जब आपका कोई अपना स्टेज पर शाइन कर रहा होता है। जिस प्यार और हक से रोजे हमारी लिसा की गोद में बैठी हुई थी, सच में ये मोमेंट तो वायरल होना ही था, क्योंकि रोजे का केयरिंग और सपोर्टिव नेचर जो स्पेशली उनका ब्लैकपिंक के मेंबर्स की तरफ है, वो कभी भी फैंस की नजरों से छुपाया नहीं जा सकता। फैंस ने ये चीज नोटिस की है कि रोजे बिल्कुल भी लिसा को ये बात महसूस नहीं कराना चाहती थी कि वो अलग या अकेले परफॉर्म कर रही हैं, बल्कि उन्हें इतना अच्छा फील करा रही थी, जिसकी वजह से हमारी लिसा बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील करने लगी। सच में हमारी रोजे का दिल तो बहुत ही प्योर और इनोसेंट है। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर और भी ज्यादा अच्छा लगेगा कि लिसा की परफॉर्मेंस देखने के लिए लिसा की मॉम भी वहीं पर आई थी और लिसा की मॉम और रोजे भी मिले थे। दोनों ने लिसा का परफॉर्मेंस फुल एंजॉय किया था और हमारी रोजे जब लिसा की मॉम से मिली थी तो वो उनसे भी गले मिलकर खुश हुई थी। यानी कि लिसा को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ होगा कि वो इस इवेंट में अकेली हैं, क्योंकि रोजे के होते हुए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लिसा की ये परफॉर्मेंस दुनिया भर में ट्रेंडिंग टॉपिक बनी हुई है और हर कोई लिसा के हार्डवर्क और कॉन्फिडेंस का दीवाना होता जा रहा है। लिसा के बाद अब इसी म्यूजिक फेस्टिवल में हमें जेनी का परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से लिसा अपने डांस और कॉन्फिडेंस से दुनिया भर में ट्रेंड बन गई हैं, वैसे ही जेनी भी आग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पर जब भी फैंस को ब्लैकपिंक के ये हैप्पी और फनी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो सच में ये बहुत ज्यादा इमोशन से कनेक्ट हो जाते हैं।
खासकर जब हमें रोजे के रियल थॉट्स और इंटेंशंस इन सभी चीजों के पीछे पता चलते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी स्टेज पे जो परफॉर्मेंस होता है उससे भी ज्यादा बैक स्टेज की वो छोटी छोटी बातें, वो प्यारे मूवमेंट सबसे ज्यादा याद रह जाते हैं। रोजे और लीसा का ये पल एक याद बन गया, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हम सभी ब्लिंक्स के लिए भी। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, ये एक दोस्ती का सेलिब्रेशन था। ब्लैक पिंक सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, ये एक फैमिली है और लीसा और रोजे की बॉन्डिंग उस दिन हर ब्लिंक के दिल तक पहुंच ही गई। Interesting or fun stories on stage? Anything like that happened that nobody really knows? I think they all noticed it because the wind was so like set and it dries my lips. Yeah. Yeah, so I have to. And I think it showed. I think it showed. Yeah, I was like, whenever I'm missing you, call you. 근데 너 그걸 잘하더라.